फिल्म की शुरुआत में हम केलर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ अपने पड़ोसी फ्रैंक के घर पार्टी करने जा रहा होता है। उसके परिवार में वो, उसकी पत्नी ग्रेस, बड़ा बेटा राल्फ और छोटी बेटी एना शामिल होते हैं। जिसके बाद वो सभी फ्रैंक के घर आ जाते हैं, जहां फ्रैंक के परिवार में उसकी पत्नी नैन्सी, बड़ी बेटी एलिस और छोटी बेटी जॉय शामिल है। अब घर में जब सभी पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं तो एना और जॉय खेलने के लिए घर के बाहर चले जाते हैं, जहां राल्फ भी एलिस से बातें कर रहा होता है। और तभी एना बाहर खड़ी एक आरवी पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन राल्फ उसे उतार देता है, जिसके बाद सभी घर के अंदर आ जाते हैं, जहां एना ग्रेस से कहती है कि मेरी लाल रंग की सीटी गुम हो गई है, शायद वो घर पर होगी, मैं जॉय के साथ उसे ढूंढने जा रही हूँ। जिस पर ग्रेस कहती है कि राल्फ को भी अपने साथ ले लेना। जिसके बाद वो दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। अब देखते ही देखते शाम हो गई थी, लेकिन अब तक एना और जॉय का पता नहीं था, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। केलर अब राल्फ से पूछता है कि तुमने एना को घर पर छोड़ा था या नहीं, पर वो कहता है कि एना तो मेरे पास ही नहीं है, मैंने बस उसे आरवी पर चढ़ने से मना किया था जो घर के बाहर खड़ी थी, उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा। जो सुनकर सभी अब घबराने लगते हैं कि आखिर बच्चे कहाँ चले गए। इसलिए अब वो सभी तुरंत घर के पास एना और जॉय को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। तब केलर पुलिस को फोन करके उस आरवी के बारे में बताता है, जिस पर पुलिस उसे ढूंढने के काम पर लग जाते हैं, जो उन्हें एक सड़क के किनारे खड़ी मिलती है। इसलिए डिटेक्टिव लोकी कुछ पुलिस वालों के साथ उस आरवी के पास आता है, पर जब आरवी में एलेक्स नाम का ड्राइवर लोकी को देखता है तो वो अपनी आरवी को भगाने लगता है, पर गलत डायरेक्शन में जाने के कारण वो एक पेड़ से टकराकर वहीं रुक जाता है। इसलिए पुलिस वाले एलेक्स को पकड़ लेते हैं। लोकी अब उससे सवाल करता है कि बताओ तुमने उन दोनों लड़कियों को कहाँ छिपाया है, पर एलेक्स इसका कोई जवाब नहीं देता। इसलिए अब पुलिस उसे और उसकी आरवी को जब्त कर लेती है। अब लोकी एलेक्स से पूछताछ करता है, लेकिन वो किसी भी सवाल का ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाता। वहीं अब बाकी लोग उसकी आरवी की तलाश लेते हैं, लेकिन उसके अंदर भी उन्हें एना और जॉय से जुड़ी कोई भी चीज नहीं मिलती, और साथ ही कोई जोर जबरदस्ती करने के निशान भी नहीं थे। इसलिए लोकी एलेक्स के घर जाता है, जहां वो अपनी आंट हॉली के साथ रहता है। हॉली उसे बताती कि एलेक्स मेरे साथ 6 साल की आयु से है, पर फिर भी वो अपना ज्यादा समय अपनी आरवी में बिताता है। कभी कभी तो वो उसी में सो जाया करता था, और कुछ साल पहले मेरे पति भी लापता हो गए। और वहीं एलेक्स जब 6 साल का था तब एक कार दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसे दरअसल ऑटिस्टिक नाम की बीमारी भी है, जिससे उसकी आयु तो बढ़ रही है, लेकिन उसका दिमाग विकास नहीं हो रहा। जिसके बाद फिर लोकी केलर के घर आता है, जहां केलर उससे पूछता है कि क्या तुमने एलेक्स को जेल में बंद किया, क्योंकि उसी ने एना और जॉय का अपहरण किया है। जिस पर लोकी कहता है कि उसका दिमाग एक 10 साल के बच्चे जैसा है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जिस पर फिर केलर गुस्से में कहता है कि फिर वो आरवी कैसे चला सकता है, और वो तुम्हें देखकर भागा क्यों। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जेल में बंद कर दो, और अगर वो बाहर निकला तो वो एना और जॉय को मार देगा। पर इस पर लोकी कहता है कि बिना सबूत के हम किसी को भी 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकते। जो सुनकर केलर और भी ज्यादा गुस्से में कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बाहर नहीं आना चाहिए। अब लोकी शहर के उन सारे अपराधियों के पास जाता है जो कभी न कभी बच्चों के अपहरण के आरोप में पकड़े गए थे, लेकिन उसे वहाँ से कोई भी जानकारी नहीं मिलती। और तब वो एक पैड्री के घर जाता है, जहाँ वो शराब के नशे में धूत पकड़ा दिखाई देता है। इसलिए फिर वो उसके घर की तलाशी लेने लगता है, और तलाशी लेते हुए लोकी को उसके बेसमेंट के अंदर से एक आदमी का सड़ा हुआ शव दिखाई देता है, जिसे बंदी बनाकर रखा गया था। जो देखकर लोकी पैड्री को धमकाते हुए सवाल करता है कि ये कौन है। जिस पर भी पैड्री रिवील करता है कि इस आदमी ने 16 बच्चों का अपहरण करके उन्हें मार दिया, और फिर मेरे पास अपने पापों का प्रायश्चित करवाने आया था, और मैंने जब उसे मना कर दिया तब उसने कहा कि वो अब और बच्चों का अपहरण करके मार देगा, इसलिए मजबूरन मैंने उसकी अंत में जान ले ली। दूसरी तरफ केलर बाकी पुलिस वालों के साथ एना और जॉय को जंगल में ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे ग्रेस फोन करके कहती कि पुलिस वाले एलेक्स को छोड़ रहे हैं। जो सुनकर वो गुस्से में पुलिस स्टेशन आता है, और जैसे ही एलेक्स बाहर आता है वो उसे पकड़कर मारते हुए धमकाता है कि एना और जॉय कहाँ हैं। जिस पर एलेक्स बस केलर से इतना कहता है कि जब तक वो दोनों मेरे साथ थे वो एक बार भी नहीं रोए थे। और तभी पुलिस वाले वहां आकर केलर को पकड़ लेते हैं, और अब वो लोकी को एलेक्स द्वारा कही हुई बात खबर कर देता है कि मेरा विश्वास करो, एलेक्स ने उनका अपहरण किया है।
इसलिए लोकी फिर से एलेक्स से पूछताछ करने जाता है, पर वो साफ साफ इनकार कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था थोड़ी देर पहले। जिस पर फिर लोकी केलर से कहता है कि एलेक्स ने तो साफ मना कर दिया कि उसने ऐसा कुछ कहा भी था, और साथ ही तुम्हारे अलावा कोई दूसरा भी नहीं है जिसने वो बात सुनी हो, इसलिए मैं उस पर शक करके ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता। जो सुनकर केलर एकदम गुस्सा हो जाता है, पर फिर रात को एलेक्स पर नजर रखने के लिए वो उसके घर के बाहर आ जाता है। और जब एलेक्स अपने कुत्ते के साथ घर से बाहर आता है तो वो एक गाना गुनगुना रहा होता है जो हमेशा एना और जॉय साथ में गाया करती थी। जो सुनकर केलर का विश्वास और बढ़ जाता है कि उसने ही बच्चों का अपहरण किया है, इसलिए फिर वो उसे गन दिखाकर बंदी बना लेता है। जिसकी बाद केलर फ्रैंक को लेकर अपने पुराने घर में जाता है जहां उसने एलेक्स को बंदी बनाया है। जो देखकर फिर फ्रैंक उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। पर इस पर केलर कहता है कि मैं अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता हूँ और यही हमें उन तक ले जा सकता है। इसलिए केलर एलेक्स से सच उगलवाने के लिए उसे बहुत मारता है। दूसरी तरफ लोकी को नेट पर एक बच्चे के अपहरण के केस के बारे में पता चलता है जो कि इसी इलाके में हुई थी, इसलिए वो तुरंत सैरा नाम की फीमेल के घर जाता है जो लोकी को बताती कि आज से 26 साल पहले मेरा बेटा बैरी लापता हो गया था और तब घर के सामने वही आरवी खड़ी थी। पुलिस ने भी उसे ढूंढने की काफी कोशिश की पर वो नहीं मिला। हो ना हो दोनों का अपहरण करने वाला एक ही इंसान हो सकता है, जो जानकर लोकी हैरान हो जाता है। वहीं शहर में एना और जॉय के लापता होने पर लोग कैंडल लाइट विजिल करते हैं जिसमें लोकी भी आता है। और वहीं लोगों के बीच बॉब नाम का आदमी लोकी को अजीब तरह से देख रहा होता है, जिससे लोकी को उस पर शक हो जाता है। और फिर जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है तब बॉब वहां से भागने लगता है, जहां लोकी भी उसके पीछे जाता है पर उसे पकड़ने में असफल रहता है। इसलिए अब वो अगले ही दिन उसका स्केच बनाकर न्यूज में डाल देता है ताकि वो भी उसे देखे और तुरंत पुलिस को फोन करे। जीसी के जवाब में कपड़े की दुकान में काम करने वाली लड़की लोकी को तुरंत फोन करती है, इसलिए वो तुरंत वहां जाता है जहां वो लड़की उसे बताती कि बॉब अक्सर यहाँ आया करता था और हमेशा बच्चों के कपड़े खरीदता है और साथ ही वो कैश में पेमेंट करता है, इसलिए हमारे पास उसकी कोई जानकारी भी नहीं है। जिस पर लोकी कहता है कि अगर वो फिर से यहाँ आए तो मुझे तुरंत बताना। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब इधर केलर फ्रैंक और नैन्सी को एलेक्स के पास लेकर आता है जिसे उसने एक बक्से के अंदर डाल दिया था, और जब वो चाहे तब वो उसके अंदर एकदम गर्म पानी या फिर एकदम ठंडा पानी डाल सकता है। फ्रैंक उसे ऐसा करने से मना भी करता है पर वो नहीं सुनता। दूसरी तरफ बॉब चुपके से फ्रैंक के घर के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद वो केलर के घर में आता है पर उसके पैरों की आवाज सुनकर ग्रेस उठ जाती है। और जब वो घर में चेक करती है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, पर जब वो खिड़की खोलती है तो वो घबरा जाती है। इसलिए फिर ग्रेस लोकी को घर बुलाती है जो सारी चीजें चेक करता है और साथ ही वो उससे सवाल करता है कि केलर कहाँ है, क्योंकि पिछले 2 दिन से एलेक्स भी लापता है। जिस पर वो कहती है कि केलर ने तो कहा था कि वो तुम्हारी मदद करने गया है। जो सुनकर लोकी तुरंत उसे ढूंढने निकल जाता है, जो उसे मिल भी जाता है। पर जब वो उसका पीछा कर रहा होता है तो केलर उसे देख लेता है, इसलिए वो उसे चकमा देने के लिए शराब की दुकान में जाकर एक बोतल की शराब ले लेता है। जिसके बाद वो लोकी के पास आकर कहता है कि तुम आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मेरा पीछा करने से अच्छा तुम्हें अपराधी को ढूंढना चाहिए। जो इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आप केलर एलेक्स के पास आता है और उसे गर्म पानी से जलाने लगता है, और तब वो उसे कहता है कि मैं एलेक्स नहीं हूँ। जो बात केलर समझ नहीं पाता, और फिर तभी घर में लोकी आने लगता है। इसलिए अब केलर एलेक्स से कहता है कि अपना मुंह बंद रखना, वरना मैं तुम्हें इससे भी भयानक सजा दूंगा। जिसके बाद वो शराब पीकर वहीं सो जाता है। और तब वहाँ लोकी आकर उससे सवाल करता है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर केलर कहता है कि मैं अपनी पत्नी के सामने शराब नहीं पीता, इसलिए यहाँ आकर पी रहा हूँ। जिस पर फिर लोकी उसे पूरा घर दिखाने के लिए कहता है, इसलिए वो उसे घर दिखाने लगता है। पर जैसे ही लोकी उस जगह आता है जहाँ एलेक्स को रखा गया है कि तभी उसे वही दुकान वाली लड़की फोन करके कहती है कि बॉब यहीं आया था, पर उसे मुझ पर शक हो गया है, इसलिए वो तुरंत भाग गया। पर मैंने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है, इसलिए अब लोकी नंबर से बॉब के घर का पता लगाकर उसके घर पर जाता है, जहां वो लोकी को देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़कर गाड़ी में डाल देता है और फिर घर की तलाशी लेने लगता है, जहां उसे कई सारे बड़े बड़े डब्बे मिलते हैं जिनके अंदर बच्चों के खून लगे कपड़े और सांप
सांप होते हैं जो देख कर वो एकदम दंग रह जाता है। अब लोकी नैन्सी और फ्रैंक को उन कपड़ों की फोटोज दिखाता है जिनमें जोए के भी कपड़े थे। तब केलर भी उन कपड़ों की फोटो देखता है जिनमें एना का खून में सना मोजा था, जो देखकर केलर रोते हुए लोकी से कहता है कि तुमने अगर मेरा पीछा करने से अच्छा एना और जॉय को ढूंढा होता तो आज वो जिंदा होते। और फिर इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिससे लोकी भी अब थोड़ा परेशान हो जाता है। अब इसके बाद वो बॉब के पास आता है जो काफी समय से अजीब तरह के मेज के स्केचेस बना रहा होता है, जहाँ लोकी उससे सवाल करता है कि ये क्या है, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, जो सुनकर लोकी गुस्से में उसे मारने लगता है। इसलिए फिर बाकी पुलिस वाले आकर उसे रोक लेते हैं और उसी मौके का फायदा उठाकर बॉब उनसे गन लेकर खुद को ही शूट कर लेता है, जो देखकर सभी एकदम दंग रह जाते हैं। दूसरी तरफ केलर अब भी एलेक्स को टॉर्चर कर रहा होता है और तब वो उसे रिवील करता है कि वो दोनों एक मेज के अंदर है। इसलिए अब केलर उस मेज की लोकेशन पूछता है, पर एलेक्स ये नहीं बता पाता। इसलिए केलर हॉली के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या कभी एलेक्स ने किसी मेज के बारे में कुछ बताया था, पर वो साफ मना कर देती है। पर तभी उसे वहीं रखी न्यूज़पेपर से पता चलता है कि बॉब भी मारा गया। इधर लोकी बॉब के कारण काफी परेशान होता है और तभी उसे पैड्री के बेसमेंट से मिले आदमी की फोटो दिखाई देती है जिसमें उसने वही मेज वाला लॉकेट पहना था, जो देखकर वो तुरंत बॉब के घर जाता है जहां पुलिस वालों को 2 बच्चों के मैनिक्यून दफन दिखाई देते हैं और साथ ही उन डब्बों में मिले कपड़ों पर जानवरों का खून लगा था और उनमें से सिर्फ एना और जॉय के असली कपड़े थे और बाकी बस दुकान से खरीदे हुए थे। वहीं उन्हें घर में एक नॉवेल भी मिलती है जिसमें एक आदमी बच्चों का अपहरण करता था और पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी इमेज बनाया करता था। जो सब देखकर एक पुलिस ऑफिसर लोकी से कहता है कि मुझे लगता है कि बॉब ने किसी का अपहरण किया ही नहीं, वो तो बस इसी नॉवेल के अनुसार इसका मेन कैरेक्टर बनना चाह रहा था और उसी कहानी के अनुसार उसने पकड़े जाने के बाद आत्महत्या कर ली, क्योंकि जो कपड़े एना और जॉय के थे वो कपड़े भी उनके घर से चुराए गए थे, ना कि वो कपड़े थे जिन कपड़ों में उनका अपहरण हुआ था। पर तब भी लोकी को लगता है कि इस मेज का जरूर एना और जॉय के अपहरण से कोई ना कोई संबंध है। वहीं फिर इधर भाग्य से पुलिस वालों को जॉय मिल जाती है जिसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ केलर उससे एना के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती कि मैं बचकर भाग गई पर उन्होंने उसे पकड़ लिया। वहीं आप कुछ समय पहले उस जगह भी आए थे और हमने आपको आवाज लगाकर बुलाने की कोशिश भी की, पर हमारे मुंह पर टेप लगा था, जो सुनकर केलर समझ जाता है कि जॉय कैली के घर की बात कर रही है। इसलिए वो तुरंत वहाँ के लिए भागता है और लोकी भी उसके पीछे जाता है, पर तब तक केलर आगे निकल जाता है और तब लोकी को लगता है कि केलर अपने पुराने घर गया होगा, इसलिए वो उस घर में जाता है जहाँ उसे बक्से के अंदर से एलेक्स की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ केलर हॉली के घर पर आता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि एना यही है, और तभी हॉली उस पर गन तान देती है और फिर उसे अपने हाथ में हथकड़ी बांधकर नशे वाली दवा पीने को कहती है, इसलिए मजबूरन वो उसे पी लेता है, जिसके बाद उसे घर के बाहर खड़ी पुरानी गाड़ी को चलाकर पीछे करने को कहती है, जिसके नीचे एक गुप्त रास्ता होता है। जिसके बाद अब वो उसे रिवील करती है कि एलेक्स का आज से 26 साल पहले मैंने अपने पति के साथ मिलकर अपहरण किया था और वही हमारा सबसे पहला शिकार था, जिसका असली नाम बैरी है, यानी कि बैरी सैरा का बेटा है। वो और भी रिवील करती कि हमारे बच्चे को भगवान ने हमसे छीन लिया, इसलिए हम दूसरे के बच्चों का अपहरण करते थे और जब हमारा मन होता तो हम उन्हें मार देते, ताकि जैसे हमारा विश्वास भगवान से उठ गया वैसे उन सभी का उठ जाए। बॉब का भी अपहरण हमने ही किया था और एलेक्स में मुझे अपना बेटा दिखाई दिया, इसलिए मैंने उसे पाल लिया, लेकिन बॉब हमसे बचकर भाग गया, पर उसके बाद से मेरे पति कहीं गायब हो गए और साथ ही जब एना और जॉय यहाँ आए तो एलेक्स बस उन बच्चियों के साथ खेलना चाहता था, इसलिए वो जब तक उसके साथ थे वो एक बार भी नहीं रोए। लेकिन फिर पुलिस का सारा शक एलेक्स पर गया और मैं बचती रही, पर अब तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई है और इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। जो इतना कहकर वो केलर को उसी गुप्त रास्ते
रास्ते के अंदर जाने को कहती है और ना जाने पर उसके पैर पर गोली मार देती है। इसलिए फिर वो उसके अंदर मजबूरन चला जाता है, जिसके बाद हॉली उस रास्ते को बंद करके फिर से वहाँ गाड़ी खड़ी कर देती है और फिर वहीं अंदर केलर को एना की लाल सिटी मिल जाती है जिसे वो ढूंढने गई थी। इधर लोकी हेली को ये बताने उसके घर आता है कि हमें एलेक्स मिल चुका है, पर तभी उसे घर में हॉली के पति की फोटो दिखाई देती है जिसमें उसने वही मेज वाला लॉकेट पहना था। यानी कि पैड्री ने जिस आदमी को मारा था वो हॉली का ही पति था और उसने ही हॉली के साथ मिलकर बॉब का अपहरण किया था। इसलिए बॉब उसके लॉकेट वाला मेज बनाया करता था। पर तभी उसे घर में हॉली एना को किसी तरह का इंजेक्शन लगाते हुए दिखाई देती है। इसलिए फिर लोकी उसे अपने हाथ ऊपर करने को कहता है, लेकिन वो तुरंत गोली चला देती है जो लोकी के सिर को छू कर चली जाती है। पर फिर भी लोकी कैसे तो करके होली को शूट करके मार देता है, जिसके बाद वो जैसे तैसे एना को लेकर हॉस्पिटल आता है जहां एना का तुरंत इलाज किया जाता है जिससे वो दोनों ठीक हो जाते हैं। वहीं एलेक्स को उसकी माँ सैरा के पास भेज दिया जाता है, जिसके बाद लोकी हॉली के घर के पास आता है जहां बाकी बच्चों के शव ढूंढने के लिए खुदाई का काम चल रहा था। और तभी लोकी को जमीन के नीचे से सीटी बजने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो एकदम हैरान हो जाता है, यानी कि केलर भी बच जाएगा। पर जब भी वो बाहर आएगा तो उसे एलेक्स को टॉर्चर करने के कारण जेल जाना होगा। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। वहीं अगर इस मूवी की मैं छोटी रिव्यू दूं तो ये काफी इमोशनल और अच्छी स्टोरी लाइन है जो आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो इसे जरूर देखना। और आज के वीडियो में इतना ही।